Please observe. Please observe this question. Which of the following options represents the possible voltage polarity in a single phase two winding transformer? इनमें से कौन सी पॉसिबल पोलैरिटी है सिंगल फेज टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर? हियर वीपी इज द अप्लाइड प्राइमरी वोल्टेज, ईपी इज द induced primary voltage, Vs is open circuit voltage and Es is induced secondary voltage. अब हम सबको पता है कि हमारे जो डॉट टर्मिनल्स होते हैं वो इंस्टेंटेनियस सेम पोलैरिटी को शो करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये डायग्राम जो है वो सर्किट को जो है मीट नहीं कर रहा। मतलब कहने का क्या हुआ कि लेंज के हिसाब से अगर हम डॉट पोलैरिटी की बात करें तो उसके हिसाब से अगर एक वाइंडिंग में करंट डॉट से एंटर करती है तो उसी समय दूसरे वाइंडिंग में करंट डॉट से लीव करनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए ये प्लस माइनस है और हम ये मान लेते हैं कि यहाँ करंट डॉट से लीव कर रही है, तो अगर हम करंट यहाँ डॉट से लीव मानते हैं तो यहाँ पे करंट क्या होनी चाहिए? डॉट से एंटर करनी चाहिए। अब अगर यहाँ डॉट से करंट एंटर करती तो आपकी पॉजिटिव पोलैरिटी क्या हो जाती? पोलैरिटी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होना चाहिए था, जबकि इसके उल्टा पोलैरिटी शो कर रखा है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज नॉट अ पॉसिबल कंडीशन। यस सर। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये भी ऐसे ही फ्लो कर रहा है। तो अगर एक डॉट से करंट लीव कर रही है और दूसरे डॉट से करंट लीव कर रही है तो ये ट्रांसफार्मर की तरह काम नहीं कर सकता। सो दिस कांट ऑपरेट एज अ ट्रांसफार्मर। इज इट ओके? यस सर। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व दिस वन, तो सर अगर हम इसकी बात करें तो देखिए डॉट की पोलैरिटी सेम होती है। यहाँ डॉट पे पॉजिटिव है, यहाँ भी डॉट पे पॉजिटिव है। ऐसा लग रहा है कि ये बी आंसर आपका सही हो सकता है, लेकिन आपको चूंकि वे ऑफ वाइंडिंग या वाइंडिंग का जो टर्न दिया हुआ है ना आपके कोर पे, उसको भी देखना जरूरी है। अगर उसको देखें तो यहाँ डॉट से करंट क्या कर रही है? एंटर कर रही है। अगर डॉट से करंट यहाँ एंटर कर रही है तो यहाँ डॉट से करंट लीव करनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। अगर ऐसा हो रहा है तब तो आपकी जो है और फ्लक्सेस जो अपोजिट डायरेक्शन में है तब तो आप बोलोगे सर कि हमारी सही बनी है। बट समस्या ये है कि यहाँ से लीव कर रही तो ये प्लस माइनस होना चाहिए था, उसके बजाय डॉट मार्किंग गलत शो कर रखा है। तो डॉट मार्किंग जो शो कर रखा है वो वे ऑफ वाइंडिंग को सेटिस्फाई यहाँ पर भी नहीं कर रहा है, और ऐसा होना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं कर रहा है तो गड़बड़ है। आपने कहा सर यहाँ पर डॉट से करंट क्या हो रही है? लीव होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर इन्होंने डॉट से करंट एंटर कर दी है। अगर यहाँ भी डॉट से एंटर करेगी, यहाँ भी करंट डॉट से एंटर करेगी, तो क्या हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी का होगा? बोले सर देखिए डॉट से करंट यहाँ एंटर कर रही, इधर फ्लक्स है, डॉट से करंट यहाँ एंटर कर रही, ठीक है। यस सर, इधर फ्लक्स है और यहाँ भी डॉट से करंट एंटर कर रही, इधर फ्लक्स है। तो फ्लक्स तो सर चलिए मान लीजिए यहाँ पे आपको इस सब्ट्रैक्टिव का मिल जाएगा, लेकिन इस केस में ये टर्मिनल प्लस और ये टर्मिनल माइनस होना चाहिए था। डॉट मार्किंग यहाँ शो करनी चाहिए थी जो यहाँ शो है, ये गड़बड़ कर रखा है इन्होंने। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। और अगर इस डॉट पोलैरिटी के हिसाब से आपने करंट बहाई तो समस्या क्या है? आपने कहा सर अगर मान लीजिए यहाँ डॉट से करंट एंटर कर रही है और यहाँ डॉट से करंट लीव करेगी, तो इस केस में आपका क्या हो रहा है? एक ही डायरेक्शन में फ्लक्स बन जा रहा है, यानी वे ऑफ वाइंडिंग इन्होंने गलत लपेट रखा है। पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वे ऑफ वाइंडिंग वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। यस सर। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले में। थर्ड वाले में आ जाते हैं इस वाले में। इसमें क्या प्रॉब्लम है? बोले सर यहाँ डॉट पे पॉजिटिव है तो यहाँ भी डॉट पे पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि नेगेटिव है, तो ये भी ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे डॉट पे पॉजिटिव है, यहाँ पे डॉट पे नेगेटिव है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आपने कहा सर या तो डॉट मार्किंग सेटिस्फाई नहीं कर रहा है या वे ऑफ वाइंडिंग जो वाइंडिंग शो कर रखा है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें से चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं सॉल्यूशन के बारे में बहुत ध्यान से देखिएगा। None of the options will satisfy both dot and way of winding condition. Thus,
नो ऑप्शन इज करेक्ट। इसको गेट ने कंसीडर भी किया, नो ऑप्शन इज करेक्ट, इसको गेट ने कंसीडर भी किया और इसे रखा MTA, मार्क्स टू ऑल, यानी ये आपकी मार्क्स टू ऑल कैटेगरी में चला गया था। आई एम होपिंग कि आपको ये समझ में आया। अच्छा, इसका सही सोल्यूशन क्या होता? ठीक है, अगर हम इसका सही सोल्यूशन करते तो सही सोल्यूशन क्या होता? पॉसिबल सोल्यूशन क्या था इसका? पॉसिबल सोल्यूशन क्या था इसका? देखो, पॉसिबल सोल्यूशन तभी आता जब आपका डायग्राम जो आपका बना रखा था वो सही बनाया होता, या तो डायग्राम सही बनाया होता, डॉट मार्किंग सही किया होता। अब इन्होंने जो डायग्राम बनाया था वो डायग्राम इन्होंने इस तरीके से बनाया था, और यहाँ पर जो डायग्राम बनाया था वो इन्होंने इस तरीके से डायग्राम को शो किया था। ठीक है, यस सर। यहाँ इन्होंने डॉट मान लो दिखाया, ठीक है, यस सर। और अगर आप मान लीजिए कि ये हमारा वीपी है और वीपी के पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो इंड्यूस डीएमएफ का ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल बनता, क्योंकि सर पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट हमारी ऐसे एंटर करती, और अगर ऐसे करंट बहती तो इंड्यूस डीएमएफ की पोलैरिटी ऐसी आती जो बहने वाली करंट अपोज करती कॉस को। हाइपोथेटिकल करंट बहा के हम पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस डीएमएफ मार्क कर लिए, तो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस डीएमएफ हमने मार्क किया प्लस माइनस यहाँ पे। ठीक है, अब एक्चुअल करंट कौन सी है? येलो वाली। अब यहाँ पर आपने कहा सर जो इंड्यूस डीएमएफ आएगा वो कैसा होगा? येलो वाली करंट ने फ्लक्स क्रिएट किया फाई, यहाँ पे बहने वाली करंट अपोज करेगी कॉस को। राइट हैंड कर्ल रूल के हिसाब से यहाँ पे जो करंट बहनी थी वो ऐसे बहनी थी, तो ये तुम्हारा प्लस माइनस इवन आना चाहिए था। और अगर मान लीजिए आप वोल्टेज VP भी दिखाते या V2 भी दिखाते तो V2 की पोलैरिटी प्लस माइनस होनी चाहिए थी। अब डॉट कन्वेंशन में अगर एक डॉट से करंट जो है ना वो एंटर कर रही है, येलो वाली करंट है एंटर कर रही है, तो यहाँ से येलो वाली करंट डॉट से लीव करेगी। पॉसिबल सोल्यूशन इसका ये होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये किसी भी ऑप्शन में इन्होंने मेंशन नहीं किया है, इस वजह से हमने आपको बोला कि भाई यहाँ पर कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। इन्होंने वे ऑफ वाइंडिंग भी दिखा दी और डॉट मार्किंग भी दिखा दी, और वे ऑफ वाइंडिंग और डॉट मार्किंग एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो यहाँ पर आपको मार्क्स टू ऑल आप सबको समझ में आया होगा कि वाई इट इज मार्क्स टू ऑल, और इसको गेट ने एक्सेप्ट किया। 2024 में ये क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल में कंसीडर किया गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर।